हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम अग्रवाल फ्लोट ग्लास के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है। 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि इन्होंने ये कंपनी को जो फॉर्म किया है, यानी कि पहले एक नॉर्मली ये कंपनी बिजनेस करती थी, फिर उसके बाद में एज जो प्राइवेट कंपनी बनाया जाता है वो यहाँ पे 2018 में उन्होंने ये कंपनी को बनाया है। यहाँ पे ये जो कंपनी है, ये कंपनी जो ग्लास और जो स्पेशलाइज्ड ग्लास के प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसके अंदर ये कंपनी ट्रेडिंग करने का हमें काम करती हुई नजर आती है। अब ट्रेडिंग का मतलब यानी कि कहीं से बाय करके फिर उसे सेल करने का ये कंपनी काम करती है। ये कंपनी खुद हमें ग्लास बनाती हुई नजर नहीं आती है। तो देखिए, मेरे ख्याल से देखा जाए ये मुझे नेगेटिव यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि अगर आप खुद मैन्युफैक्चर अगर आप नहीं करोगे तो वहाँ पे आपके जो मार्जिन से हार्डली मैक्स टू मैक्स आपके 10% के मार्जिन से रहेंगे। चाहे आपका जो बिजनेस है भले आप 1000 करोड़ का कर लो या 2000 करोड़ का कर लो, लेकिन आपके जो मार्जिन है वो हार्डली मेरे ख्याल से जो नेट प्रॉफिट के मार्जिन है वो आप 10% से ज़्यादा नहीं कर सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो इनके मैन्युफैक्चरर्स होते हैं तो उनसे यहाँ पे ये कंपनी प्रोडक्ट को लेने का काम करती है, फिर उससे यहाँ पे जो कस्टमर्स वगैरह होते हैं और जो होलसेलर्स वगैरह होते हैं उन्हें ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करवाने का काम करती है। और ये जो कंपनी है अग्रवाल ग्रुप का यहाँ पे क्रूशियल पार्ट ये कंपनी का हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये जो कंपनी है जो उमा शंकर अग्रवाल और महेश कुमार अग्रवाल जी ने ये कंपनी को बनाया है। 1997 में ये उन्होंने ये कंपनी को चालू किया था, यानी कि ये बिजनेस को उन्होंने चालू किया था और कंपनी को इन्होंने 2018 में ये कंपनी को फॉर्म किया है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये कंट्री के अंदर ये यहाँ पे ये प्रोडक्ट को डिलीवर करने का ये कंपनी काम करती है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर आप बात करोगे, जो ऑफिस की बिल्डिंग्स होती है, होटल्स होते हैं, जो बैंक्स वगैरह होते हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है, जो शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो ग्लास वगैरह की जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो ये कंपनी उस एरिया से रिलेटेड यहाँ पे ये कंपनी ग्लास को डिस्ट्रीब्यूट करने का ये कंपनी काम करती है। उसके अलावा अगर हम इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, क्लियर ग्लास हो गया, फिर वैल्यू एडेड जो ग्लास के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है, और जो प्रोसेस्ड ग्लास के प्रोडक्ट्स होते हैं वो भी ये कंपनी सेल करने का काम करती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो टफन ग्लास होता है, जो फ्रोस्टेड ग्लास, फ्रोस्टेड डिजाइन ग्लास और ये लीगर्ड फिगर ग्लास, हीट स्ट्रेंथन ग्लास, तो ये जितने भी तरीके के जो ग्लास वगैरह होते हैं उन्हें ये कंपनी प्रोसेस करने का काम करती है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इनके सप्लायर्स और जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं तो उनके ऊपर यहाँ पे कंपनी काफी डिपेंडेंट है, यानी कि अगर सप्लायर्स के पास में माल होगा तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे पाएंगे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी काफी अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे यानी कि सप्लायर्स को भी अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर को भी अच्छा मार्जिन मिलना चाहिए, तो उसके बाद ही यहाँ पे कंपनी की कमाई हमें यहाँ पे होती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के सप्लायर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, सेंट गोबेन यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे सप्लायर नजर आते हैं, साइज कैंप, फ्लैट ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फिर गोल्ड प्लस ग्लास इंडस्ट्री लिमिटेड और आशाई इंडिया जो कंपनी हमें लिस्टेड नजर आती है। और उसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनके साथ में काफ़ी अच्छे रिलेशन है कंपनी के, और इसीलिए वो टाइमिंग पे अपने कस्टमर्स की जो रिक्वायरमेंट है उसे यहाँ पे ये कंपनी फुलफिल कर पाती है। देखिए, कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो बीच में जो दलाली वाला बिजनेस होता है, यानी कि आप इधर से भी दलाली ले लो, इधर से भी आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है और सप्लायर की साइड से भी आपको थोड़ा मार्जिन मिल जाता है, तो वैसा काइंड ऑफ बिजनेस मुझे यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। अब अगर मैं ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूंगा, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो नॉर्मली यहाँ पे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, उमा शंकर अग्रवाल जी और महेश कुमार अग्रवाल जी जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्ट में बात करी थी, तो वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स हमें यहाँ पे नजर आते हैं। अब अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2020 में लगभग 32 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और 2020-21 की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे कोविड वाला ईयर हमने देखा था, लेकिन फिर भी रेवेन्यू में इतना ज़्यादा फॉल हमें देखने को नहीं मिला था। और अगर हम अभी पिछले साल की अगर हम बात करेंगे तो 42 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने रेवेन्यू किया है, और अभी लगभग 23.5 करोड़ का 6 महीने में कंपनी ने रेवेन्यू किया, जो कि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 50 करोड़ के लगभग के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो ये देखिए, 8 लाख से यहाँ पे 24 लाख का प्रॉफिट हुआ था, फिर उसके बाद में लगभग 1 करोड़ के प्रॉफिट कंपनी ने कमाए थे। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपका रेवेन्यू ऑलमोस्ट अभी पिछले साल जितना ही अभी चल रहा है, लेकिन आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो 2.67 करोड़ के नंबर यहाँ पे कंपनी ने कमा लिए, और यहाँ पे इंडिकेशन दिया जा रहा है कि लगभग 5 करोड़ के लगभग नेट प्रॉफिट का नंबर यहाँ पे कंपनी का हो सकता है। तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो कंपनी के इन्वेंटरी में एक सस्ता माल पड़ा हुआ होगा और मार्केट में रेट वगैरह बढ़ गई होगी, तो इस वजह से यहाँ पे कंपनी को प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है, और जो कि मुझे लगता है कि यहाँ पे जो आने वाले 6 महीने
यानी कि अक्टूबर से लेके मार्च वाले क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो मुझे लगता है कि वहाँ पे 2.5 से 3 करोड़ का प्रॉफिट नहीं आएगा। वहाँ पे कहीं ना कहीं 1 से 2 करोड़ के बीच में हमें यहाँ पे कंपनी के जो नेट प्रॉफिट के नंबर्स हैं वो आते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 10 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 15 फेब को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 42 रुपीज पर शेयर पे कंपनी शेयर दे रही है। 3000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग अगर आप देखोगे यहाँ पे 1,26,000 रुपए यहाँ पे आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगेंगे। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 9 करोड़ 20 लाख रुपए का ये आईपीओ में नजर आता है और आई थिंक यहाँ पे 50% का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 4-4.5 करोड़ के लगभग का हमें यहाँ पे रिटेल कोटा कंपनी का नजर आता है। अब अगर हम टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 20 फरवरी को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 21 फरवरी को आपको रिफंड मिल जाएगा और 22 फरवरी को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर्स आ जाएंगे अगर अलॉटमेंट मिलता है और 23 फरवरी को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे एट दी एंड वैल्यूएशन वाइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए हार्डली 8 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर आप देखोगे तो काफी अच्छे वैल्यूएशन हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं और नेट एसेट वैल्यू की अगर आप बात करोगे तो 16 रुपए का यहाँ पे एनएवी है और जिसमें अगर आप देखोगे इस साल की एंडिंग्स वगैरह बढ़ी है तो मैं मानता हूँ कि लगभग 20 के लगभग यहाँ पे एनएवी कंपनी की हुई होगी। तो वहां पे अगर आप देखोगे लगभग 2 टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। लेकिन अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे 3.48 टाइम्स का हमें यहाँ पे डेट टू इक्विटी नजर आता है। तो काफी ज्यादा यहाँ पे इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे डेट ज्यादा है, लेकिन अभी ये 9 करोड़ का इक्विटी जब कंपनी का बढ़ जाएगा तो वहां पे डेट टू इक्विटी भी हमें नॉर्मलाइज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे अगर हम रिटर्न रेशियो की भी अगर हम बात करेंगे तो देखिए नॉर्मली ये धंधे के अंदर क्या होता है कि आपके पास में माल आया वो माल को आप बेचते हो तो आपका जो एसेट टर्नओवर होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। वहां पे आरओई और जो आरओसी के नंबर होते हैं मोटा मोटी 15-16% के लगभग यहाँ पे आरओई और आरओसी के नंबर्स कंपनी के निकल जाते हैं। तो देखा जाए तो ऑल ओवर मेरे ख्याल से यहाँ पे कंपनी अच्छी नजर आती है और आईपीओ का साइज भी अगर आप देखोगे हार्डली 9 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। तो वहाँ पे अभी देखा जाए तो मुझे लगता है कि अडानी की जो प्रॉब्लम्स वगैरह है मार्केट में वो सॉल्व होती हुई हमें नजर आ रही है। एक तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट यहाँ पे फ्लैट होता हुआ हमें नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और 1-2 हफ्ते के अंदर हमें मार्केट भी रिकवर होता हुआ नजर आएगा। और अगर मार्केट रिकवर होता हुआ नजर आएगा तो मार्केट में अच्छी लिक्विडिटी अगर फिर से अगर हमें आती हुई नजर आएगी तो कहीं ना कहीं वहाँ पे अच्छे लिस्टिंग इनके इंडिकेशन हमें वहाँ पे नजर आते हुए नजर आएंगे। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर मार्केट वहाँ पे अच्छा अगर परफॉर्म कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपने 15 तारीख को अप्लाई करना चाहिए, उससे पहले मत अप्लाई कीजिएगा। और अगर मार्केट में अगर आपको प्रॉब्लम्स नजर आती है तो डेफिनेटली आपने अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूं कि अग्रवाल फ्लोट ग्लास के आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।